नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, हम सभी ने वो अंग्रेजी कहावत तो सुनी ही है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसी तरह से आयुर्वेद में कहा जाता है कि हर दिन कच्चे लहसुन की एक कली खाना कई बीमारियों को आपसे दूर रखता है। दोस्तों, लहसुन एक अविश्वसनीय प्राकृतिक उपचार होता है जो पाचन संबंधी विकारों से लेकर कैंसर तक सब कुछ ठीक करता है। ये बालों के झड़ने को भी ठीक करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रक्त को शुद्ध करता है, सर्दी, फ्लू और किसी भी तरह के इन्फेक्शंस का इलाज करता है, जैसे कि फंगल, स्किन इन्फेक्शंस, दांत दर्द और कान का इन्फेक्शन आदि। लहसुन हृदय रोगों को भी होने से रोकता है और नपुंसकता को भी ठीक करता है। दोस्तों, प्याज और लहसुन दोनों को उनके कई स्वास्थ्य लाभों के कारण सुपरफूड माना जाता है और आमतौर पर लहसुन में एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट एलिसिन होता है, जो कि एक तीखा तेल युक्त तरल पदार्थ होता है और जिसकी वजह से ही कुटी हुई लहसुन में से एक अनोखी गंधक या सल्फर वाली गंध आती है। दोस्तों, आयुर्वेद में प्याज और लहसुन दोनों को ही खाद्य पदार्थों से ज्यादा औषधियां माना जाता है, लेकिन फिर भी आयुर्वेद इनके अत्यधिक उपयोग का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि प्याज की प्रकृति तामसिक होती है जो लोगों को चिड़चिड़ा बनाता है और लहसुन की प्रकृति राजसिक होती है जिससे कि एक अच्छी नींद डिस्टर्ब और शारीरिक ऊर्जा भी कम होती है। आयुर्वेदिकली ये दोनों तत्व हमारे शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा करते हैं, जो हम में नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस जैसे कि क्रोध, आक्रामकता, अज्ञानता, इंद्रियों की उत्तेजना, सुस्ती, चिंता और यौन इच्छा आदि को पैदा या उनमें वृद्धि करते हैं। इसीलिए जो लोग मेडिटेशन करते हैं या आध्यात्मिक पथ पर और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो पूरी तरह से प्याज और लहसुन से दूर रहते हैं। लेकिन एक सही मात्रा में इन्हें लेने पर आयुर्वेद इनके कई स्वास्थ्य लाभों को भी स्वीकार करता है और हमें ये बताता है कि प्याज और लहसुन दो बहुत ही अच्छे रक्त शोधक या ब्लड प्यूरिफायर्स होते हैं। लहसुन को एक वंडर ड्रग माना जाता है, जिसका उपयोग सांप और कीड़ों के काटने, ट्यूमर, अल्सर्स, घावों, सिर दर्द, हृदय रोग, कैंसर, पिंपल्स आदि के उपचार के लिए कई वर्षों से किया जाता रहा है। दोस्तों, इसके अलावा लहसुन का उपयोग कई आयुर्वेदिक दवाओं को तैयार करने के लिए भी किया जाता है और जिसका वर्णन चरक संहिता के सूत्र स्थान में भी मिलता है, जो इस प्रकार है। कृमि कुष्ठ किलासघ्नो वाताग्नो गुलम नाशनः स्निग्धश्चोष्णश्च वृष्यश्च लशुनः कटुको गुरुः। चलिए दोस्तों, अब हम लहसुन के अनेक स्वास्थ्य लाभों के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, लहसुन अपने एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल गुणों के कारण सर्दी और खांसी जैसे इन्फेक्शंस को रोकता है। इसीलिए हर दिन 2 या 3 कच्चे या पके तले हुए लहसुन की कलियों को खाना विशेष रूप से फंगल और यीस्ट, स्किन इन्फेक्शंस जैसे कि कैंडिडा, वजाइनल इन्फेक्शन, दाद या रिंगवर्म इन्फेक्शन, सोरायसिस, एक्जिमा और फोड़े आदि के लिए बहुत उपयोगी होता है। दोस्तों, लहसुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके फ्लावोनॉइड्स भी आपके दिल और शरीर के लिए अच्छे होते हैं। लहसुन को शहद के साथ लेना आपकी आर्टरीज को साफ करके आपके ब्लड सर्कुलेशन में भी सुधार करता है। दोस्तों, हार्ट अटैक की हिस्ट्री वाले पेशेंट्स पर की गई एक साइंटिफिक स्टडी में ये पाया गया कि ऐसा करने से उनमें हार्ट अटैक होने के चांसेस 50% तक कम हो गए और जब हाई बीपी वाले लोगों ने 24 हफ्तों तक लहसुन को 600 से 1500 मिलीग्राम की मात्रा में लिया तो ये उनकी एलोपैथिक दवाई एटिनोलॉल के समान ही इफेक्टिव थी। इसीलिए लहसुन बीपी को भी कम करता है, लेकिन लो बीपी वाले लोगों को इससे बचना चाहिए। हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों को भी अपने भोजन में लहसुन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में बहुत मदद करता है और एक कार्डियो प्रोटेक्टिव एजेंट के रूप में भी काम करता है। लहसुन के एंटीऑक्सीडेंट्स हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी बचाते हैं। दोस्तों, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल के ऑक्सीडेशन को रोकता है, जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी धमनियों या आर्टरीज में कम जमा होता है, जो उन्हें क्लॉग या ब्लॉक करता है। दोस्तों, खाली पेट हल्के गर्म पानी के साथ सेवन करने पर लहसुन एक बेहतरीन कब्ज नाशक होता है, जो आपके पाचन में भी सुधार करता है। ये आपके खून को भी शुद्ध करता है, जो कि आपके सिस्टम को अंदर से साफ करता है। इसीलिए ये एक बेहतरीन डिटॉक्स और वेट लॉस एजेंट के रूप में भी काम करता है और साथ ही आपकी स्किन को पुनर्जीवित करके उसके पिगमेंटेशन और दाग धब्बों को भी दूर करता है। दोस्तों, अपने एंटी कार्सिनोजेनिक या कैंसर को खत्म करने वाले गुणों के कारण कच्चा लहसुन कैंसर के खतरे को भी कम करता है। इसी वजह से आयुर्वेद और साइंस दोनों ही हमें हर रोज 2 कच्चे लहसुन खाने की सलाह देते हैं, जो कि कैंसर सेल्स के फॉर्मेशन और ट्यूमर के विकास को भी रोकता है।
दोस्तों, क्योंकि लहसुन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये हमें उम्र बढ़ने के कारण हमारे बॉडी सेल्स और टिश्यूज को होने वाले ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी बचाता है, जो कि अल्जाइमर्स की बीमारी और डिमेंशिया को भी होने से रोकता है। दोस्तों, इसीलिए लहसुन हमें समय से पहले झुर्रियां और बूढ़ा होने से भी बचाता है। हर रोज लहसुन की 2 से 3 कलियों का नियमित सेवन करना हमें फ्री रेडिकल डैमेज से भी बचाता है। लहसुन के फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी इम्यूनिटी में भी सुधार करते हैं। दोस्तों, लहसुन और प्याज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, शीघ्र पतन और पुरुषों में बांझपन में भी बहुत मदद करते हैं। इसमें हाई सेलेनियम का होना पुरुषों में काम इच्छा और उनके वीर्य या शुक्राणु की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाने में भी मदद करता है। दोस्तों, इसीलिए पारंपरिक रूप से सदियों से लहसुन का उपयोग यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है। दोस्तों, लहसुन में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो दर्द को भी कम करते हैं और इसीलिए आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे सायाटिका, आर्थराइटिस और अन्य हड्डियों, जोड़ों और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम संबंधी बीमारियों में यूज करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, चलिए अब हम लहसुन को यूज करने के सही तरीके को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जो लोग लहसुन की अनोखी गंध और स्वाद को सहन कर पाते हैं, वो लहसुन की कलियों को छीलकर इन्हें बारीक कूट या काट कर इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख कर, जिससे कि इसका एलिसिन कंपाउंड रिलीज हो सके, फिर से कच्चा ही सुबह खाली पेट या भोजन के बाद खा सकते हैं। दोस्तों, आप लहसुन का अर्क या गोली भी ले सकते हैं, लेकिन ताज़ा, कच्चा या पकाया या तला हुआ लहसुन हेल्थ के लिए बेस्ट होता है। पित्त असंतुलन वाले लोग लहसुन को घी में भूनकर या फिर 1 से 2 लहसुन की कलियों को दूध में उबालकर और फिर इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, लहसुन के उपयोग का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसे नियमित रूप से अपने खाद्य पदार्थों जैसे कि दूध, सब्जियों, लहसुन वाली चाय आदि में शामिल करें या फिर आप इसे सिर्फ पानी के साथ भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लहसुन से जुड़ी सावधानियों और किन लोगों को लहसुन नहीं यूज करना चाहिए वो जानते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई भी दवाई खाते हैं तो हमेशा कच्चा लहसुन लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। गर्मियों में लहसुन का सेवन एक सीमित मात्रा में ही करें और लहसुन खाने के तुरंत बाद कड़ी धूप में जाने, एक्सरसाइज करने, क्रोध, पानी पीने और दूध में गुड़ मिलाकर पीने से बचें। क्लॉटिंग डिसऑर्डर से पीड़ित लोग या जिन लोगों का खून देरी से जमता है, उन लोगों को लहसुन के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि ये उनके ब्लड क्लॉटिंग टाइम को और भी बढ़ा देता है। दोस्तों, इसके साथ ही किसी भी सर्जरी से पहले इसके सेवन से परहेज किया जाना चाहिए। हर दिन 5 से 10 ग्राम या 2 से 3 कच्चे लहसुन की कलियों से अधिक लहसुन का सेवन न करें, क्योंकि ये शरीर की गर्मी को बढ़ाता है, ब्लड थिनिंग या खून को पतला करता है और एसिडिटी और अन्य गंभीर बीमारियों का भी कारण बन सकता है। पित्त बॉडी टाइप वालों को भी लहसुन के अधिक सेवन से बचना चाहिए। लिवर की बीमारियों से पीड़ित लोगों को भी लहसुन के सेवन से बचना चाहिए। अगर आपको लो बीपी की समस्या है, तब भी आपको कच्चे लहसुन के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम को और भी बढ़ा सकता है। सेंसिटिव स्किन और लहसुन से एलर्जी वाले लोगों को भी प्रभावित क्षेत्र पर कच्चे लहसुन के उपयोग से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें सल्फर होने की वजह से ये उनकी त्वचा को जला सकती है और एलर्जी के लक्षणों को भी बढ़ा सकती है। कच्चे या पके लहसुन से सांस की बदबू की समस्या भी हो सकती है या बढ़ सकती है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म में ज्यादा ब्लीडिंग होती है, उन्हें पीरियड्स शुरू होने से 5 दिन पहले से पीरियड्स खत्म होने तक लहसुन का सेवन बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, आशा है कि आज के इस वीडियो के जरिए आपको इस सिंपल लेकिन बहुत ही गुणकारी लहसुन के बारे में कई इंटरेस्टिंग और उपयोगी फैक्ट्स जानने को मिले होंगे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।